Hello everyone, welcome back to this channel after a long time. I hope you all are doing really well. तो आपने अपने क्लास 10th कंप्लीट कर चुके हैं और हम सक्सेसफुली अपने डेज़ वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि मैं भी कर रही हूँ और आप भी करते होंगे। लेकिन हम लोग बहुत सोचे थे कि नोवेल पढ़ेंगे, ये करेंगे, ये हॉबी करेंगे। खैर, अगर ये सब हो गया हो तो मैं आगे चलती हूँ। अपना क्लास 11th में कौन सी स्ट्रीम चूज़ करे थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा। मैं ये भी बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि मैं कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट कर रही हूँ, और ये बताने वाली हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। मतलब कितने बच्चे होते हैं कंफ्यूज रहते हैं थोड़ा, तो बहुत बड़े स्टूडेंट्स ये डिसीज़न कन्फ्यूज़न या कंपैरिजन या प्रेशर में ले लेते हैं। लेकिन सच ये है कि स्ट्रीम चूज़ करना सिर्फ सब्जेक्ट का डिसीज़न नहीं होता, बल्कि 10th के बाद ये आपके फ्यूचर डायरेक्शन को भी इन्फ्लुएंस करता है। इसलिए ज़रूरी डिसीज़न थोड़ा समझ कर और सोच पूछ कर लेना चाहिए। अगर हम साइंस स्ट्रीम की बात करें तो ये स्ट्रीम जनरली उन स्टूडेंट्स के लिए होती है जो एनालिटिकल थिंकिंग और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट और कॉम्प्लेक्स चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में इंटरेस्ट रखते हैं। साइंस का पाथ थोड़ा डिमांडिंग होता है, लेकिन ये फील्ड जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल और रिसर्च के डोर्स ओपन करता है, ठीक है। और मैथ्स का आपको पता है, इंजीनियरिंग और आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं मैथ्स में, बहुत सारी चीज़ें हैं। कॉमर्स है तो ये तो स्ट्रीम इकोनॉमी, बिजनेस, फाइनेंस, सिस्टम्स और समझने पर फोकस करती है। और मैनेजमेंट में कोई जाना चाहता है या इंटरेस्टेड है उन सब फील्ड में, सीए, सीएस, एंटरप्रेन्योर, जिससे बहुत सारे स्ट्रॉन्ग करियर पाथ्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये तो अलग हो जाता है, कितने बच्चे सीए करना चाहते हैं बहुत सारे, तो वो तो कॉमर्स लेते हैं। और आप विथ मैथ्स और विदाउट मैथ्स भी ले सकते हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है। और अगर आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ की बात करें तो ये स्ट्रीम सोसाइटी, हिस्ट्री, गवर्नेंस, ह्यूमन बिहेवियर को समझाता एक पावरफुल मीडियम है। ये स्ट्रीम्स स्टूडेंट्स को एनालिटिकल थिंकिंग और सोशल अंडरस्टैंडिंग पे डेवलप करता है, क्योंकि बहुत ही वास्ट चैप्टर्स होते हैं, तो उन लोगों को बहुत अच्छे से सोशल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से समझ में आती है, जिससे जैसे लॉ, टीचिंग, सिविल सर्विसेज में अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कोई भी स्ट्रीम बेटर या वर्स नहीं होती है। हर स्ट्रीम में अपनी जगह वैल्यूएबल होती है। और जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो है आपकी क्लैरिटी, क्योंकि अगर आप क्लियर नहीं रहेंगे और दूसरे पे डिपेंड होके या सोचेंगे कि मेरा दोस्त ये ले रहा है तो मैं भी ये लूँगा, तो उससे काम नहीं चलने वाला है। आगे चल के आपके दोस्त को तो वो इंटरेस्टेड था, और आगे चल के उस फील्ड में अगर आपको इंटरेस्ट ना मिले तब आप क्या करेंगे। तो इसलिए क्लैरिटी ज़रूरी होनी चाहिए, आपको क्या करना है। देखिए, कितने बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना, तो कन्फ्यूज़न का एक कारण है, आप पहले फाइंड कीजिए कि आपका इंटरेस्ट है किस चीज़ में। जब आपको अपना इंटरेस्ट पता चल जाएगा ना, तब आप स्ट्रीम सेलेक्ट करने में थोड़ा इजी हो जाएगा। और पर्सनली मैं कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ कर रही हूँ, और मैंने ये डिसीज़न इसलिए लिया क्योंकि मुझे लॉज, मैनेजमेंट और फाइनेंस मुझे इंटरेस्टिंग लगता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और सब अपने स्ट्रीम चूज़ करने के लिए होप सो कि सब फ्री हो और कोई प्रेशर ना हो किसी भी बच्चे को, क्योंकि कितने बार सोसाइटी के प्रेशर में भी बच्चे ले लेते हैं कि मैं तो साइंस ही लूँगा, मुझे सुप्रीम दिखना है। तो ऐसा कोई बात नहीं है। आप 10 साल बाद या 3 साल बाद ऐसे क्या कर रहे हैं, ये आपको ये इंसान कोई नहीं पूछेगा कि आपने कौन सी स्ट्रीम चूज़ की थी। और ऑल ओवर जब ऑल इंडिया रैंक भी आता है बच्चों का या डिस्ट्रिक्ट रैंक आता है, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं कहा जाता कि तो कॉमर्स से था इसलिए आ गया। उसमें अपना अपना सबका मेहनत है। और हिस्ट्री में भी देखें तो जो पॉलिटिकल साइंस वाला फील्ड है, मैं तो उतना नहीं पता मुझे उसमें, लेकिन फिर भी बहुत ही 2 इसमें बुक्स लगते हैं और बहुत ही वास्ट चैप्टर्स हैं। तो मेहनत तो सब में है, लेकिन ये है कि पीसीएम और पीसीबी में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इसमें अब बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, इक्वेशंस, डायग्राम्स, और मैथ्स में तो है ही सब, इसलिए आप अपने जो भी स्ट्रीम चूज़ करेंगे उसके लिए मेहनत कीजिएगा, और आगे के लिए ऑल द बेस्ट। और आगे